काबिल है ये। जिस तरीके से ये वार आराम से आगे चलो। जी सर आगे जाए। और वह ठीक सर ठीक पीछे रहो पीछे। करा तो है यार थोड़ा आगे चलो यार। आसिफ आजा नीचे आएगा पीछे आएगा। छोटे छोटे बच्चे कश्ती के हादसे का शिकार यहाँ दरियाई झील में हो गए गंडबल श्रीनगर में। मैं यहाँ ताज़ियत के लिए आया हूँ और उन तमाम गमज़दा जो विक्टिम फैमिलीज हैं उनके दुख में हम सब शरीक हैं, शामिल हैं। जिस दिलदोज़ यहाँ हादसा पेश आया है श्रीनगर के गंडबल में, जब कश्ती दरिया में यहाँ खुद इन तमाम अफेक्टेड फैमिलीज से मिला हूँ। खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी यहाँ आए हैं। पूरा मुल्क गमज़दा इन परिवारों, उन फैमिली मेंबर्स के गम में शामिल है।
और जो भी सरकार की तरफ से मदद इमदाद उन विक्टिम फैमिलीज की होनी चाहिए, यकीनन होगी। खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी यकीन दहानी करा के यहाँ गए हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि यहाँ ज़ेरे तामीर एक जो ब्रिज है, वो मुझे यहाँ का जो स्ट्रक्चर देख के लगता है कि काफ़ी समय से ये ज़ेरे तामीर है। और मैं खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब यहाँ गंडबल श्रीनगर पहुँचे हैं। यहाँ वो गमज़दा फैमिली मेंबर से भी मिले हैं और तमाम यहाँ के लोगों से भी उन्होंने मुलाकात की है। ये पुल जल्दी से जल्दी इसका कंस्ट्रक्शन पूरा हो, ये मुकम्मल हो जाए, इसके लिए मैं खुद भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात करूंगा। इतना डिले नहीं होना चाहिए, ये लोगों के लिए अशद ज़रूरी यहाँ के लोगों के लिए ब्रिज है। फिलहाल मैं यहाँ ताज़ियत के लिए, अफसोस के लिए यहाँ आया हूँ। यकीनन गंडबल के जो हमारे भाई बहन हैं, उन्होंने अपनी कुछ तकलीफ़ें, अपने कुछ मसाइल हमारे सामने रखे हैं। यकीनन मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के ज़ेरे गौर एक बार फिर ये तमाम मामले लाऊंगा। खासकर जल्द से जल्द इस पुल की तामीर, इसका कंस्ट्रक्शन मुकम्मल होना चाहिए, इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। राणा साहब आखिरकार जिम्मेदार कौन है? राणा साहब जिम्मेदार कौन है आखिरकार? ये छोटे लोग चलो नीचे, वो बड़े बुजुर्ग दिखाएंगे। चलो ये और कोई पंगा करोगे? आ जाओ नीचे। हो जर्नलिस्ट हो जी सर, तुम भी तो जर्नलिस्ट ही हो गया सर। ये अनसेफ है उधर नीचे, चलो भाई सारे लोग उधर नीचे, छोटू आ जाओ नीचे। और कोई हादसा होगा यहाँ पूरा, आ जाओ नीचे। वीरेंद्र साहब सर अनसेफ है सर, यहाँ नहीं पैसा चाहिए। किस दिवाली तन भाई राणा जी यहाँ से दादा ने वहाँ राणा जी, बहुत यहाँ पे पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का दावा है कि जो लोकसभा सीट है पार्लियामेंट की अनंतनाग और नशीन स्वराज जी, उसको डिमोलिशन करने के लिए तो आगे आएंगे। इसके बारे में असर आप लोगों का देखिए, हाँ, बस बराबर रखो। मौसम की खराबी के चलते जो भारी बर्फबारी हुई है, भारी बर्फबारी के चलते रजौरी पुंछ जो वादी कश्मीर से मुगल रोड के रास्ते जुड़ता है वो बंद है। इस वक्त भी मुगल रोड पीर की गली में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया से रिपोर्ट मांगी है। क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, हर शख्स को आसानी से इस जो जमहूरी निज़ाम में वोट देने में किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और तमाम जो उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको भी कोई ये कैंपेन में। लेकिन मौसम की खराबी के चलते, भारी बर्फबारी के चलते एकमात्र जो रास्ता मुगल रोड और पीर की गली जो वादी कश्मीर को रजौरी पुंछ से जोड़ता है वो बंद पड़ा है। इसलिए इसमें कोई सियासत नहीं है, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसमें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहिए। कई बार ऐसे मौके आते हैं जब प्राकृतिक आपदाओं के चलते फैसले बदलने पड़ते हैं या उसमें कोई नया शेड्यूल आता है। इलेक्शन कमीशन जो भी उसमें फैसला करेगा वो यहाँ की हकीकत और ग्राउंड रियलिटीज को देख के लेगा, मुझे पूरा विश्वास है। कल वकार रसूल ने कहा कि जो इंडिया अलायंस है वो 5 सीट JNK में लेने की, जो इंडिया अलायंस के तमाम यहाँ उनके जो उनके पार्टनर्स हैं उनको सब अच्छे तरीके से सारे जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं। जब भी ये हुकूमत में थे, जब भी यहाँ के अंदर हुक्मरानों ने यहाँ चीफ मिनिस्टर रह के कभी यहाँ लोगों की खिदमत नहीं की, इसलिए यहाँ की आवाम इनको अच्छे से जानती है और इनका सुपड़ा साफ होगा। वो कुछ नहीं करते हैं, वो वोट देता है। रैना साहब हमारी बात सुनिए, बात सुनिए।
ये लाल चौक नहीं है, उससे ध्वंसित हो जाएगी। 8 साल से ये पड़ा हुआ है। रैना साहब बात एक सुनिए, ये लाल चौक नहीं है सर, मतलब उसी साल वो साल कोई नहीं है जिस साल उसमें फेंसिंग नहीं होती है। ये देखिए सर, 8 साल से ये पुल पड़ा हुआ है। अगर ये पुल बना होता तो इतना डैमेज नहीं होता। अब आपसे भी हमने रिक्वेस्ट किया है, गुजारिश की है कि इसके लिए कदम उठाओ। जो ये फैमिलीज है इनके लिए चूल्हा नहीं पूछनी चाहिए। शुक्रिया। टेंशन करना तो पीछे लाएंगे, वो देखेंगे, उनको देखने का यहाँ पब्लिक क्या कर रहे हैं, वो मर रहे हैं। बेटा हमें भी पता है कि मैंने भी सर्च किया है 38 लोग, मुझे भी पता है, मैं भी इंस्पेक्टर था। यहाँ कोई बड़ा ऑफिसर कहाँ है? इसीलिए ये यहाँ 13 टीम ऐसा मुसीबत आ गया। मगर जो आज तक यहाँ पॉलिटिक्स वाले आए हैं, लाइव तस्वीरें श्रीनगर गणबल से, जहां पर अभी रविंदर रैना, अशोक भट्ट, अल्ताफ ठाकुर और कई सारे भारतीय जनता पार्टी के आला अहदेदारान यहां पर आए थे और यहां पर जो जिनकी इस हादसे में मौत पर विजिट किया और उन्हें ये आश्वासन दिलाया कि ये ब्रिज जो है जल्द से जल्द मुकम्मल होगा। लेकिन बदकिस्मती की बात है, अगर ये ब्रिज पहले ही बना होता तो ये हादसा शायद यहाँ पर पेश नहीं आया होता। यहाँ पर ये तमाम लोग, तमाम बीजेपी के आला अहदेदारान यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर आज उन फैमिली मेंबरान से मुलाकात की जो जिनके इस हादसे में उनके लवाहकीन की मौत वाक़या हुई। अगर कल की बात करें तो कल एक और बच्चे की डेड बॉडी को रिट्रीव किया गया था सीमेंट कतल से और उससे पहले राजबाग ब्रिज से एक माइनर की डेड बॉडी रिट्रीव की गई थी और अब एक अडल्ट जो है अभी भी मिसिंग है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। लाइव तस्वीरें आप श्रीनगर गणबल से देख रहे हैं। परेशान हो गए। ये बड़ी शर्म की बात है उन पॉलिटिक्स वालों की जिन्होंने ये इसी तरह अधूरा रखा है। कांग्रेस वाले भी आते हैं, अदर पार्टियां भी आते हैं। चाचा वन जिन पे तुल रविंदर रैना वनस योर बस तुव कह पॉलिटिशियन योर कोई नहीं। रविंदर रैना आवा तो हमने उसको वेलकम किया है इसलिए कि 8 साल से जो ये अधूरा रह गया इसका जवाब देना पड़ेगा उस गवर्नमेंट को जो उस वक्त बरसे इक़्तिदार थी। नंबर 1। नंबर 2, जो 8 साल से आज तक जांच करते रहते हैं, इसमें वो टेंडर्स निकालते थे। ये बड़ी शर्म की बात है। एक चीफ इंजीनियर जब इसमें टेंडर्स पास जाते थे वो क्या करते थे, वो पहले ठेकेदार को पकड़ते हैं, हमारा क्या किया, कितना परसेंटेज दोगे। ये देखा उनको कम से कम 2 लाख 2.5 लाख रुपए पे होता है, मगर वो इस हराम से पीछे नहीं हटते हैं, वो उसमें मुलव्वस है। पहले उनको उनसे एक्शन लेना कि ये क्या हुआ, 8 साल से क्यों ये पेंडिंग रह गया। अभी ये लाल चौक नहीं है कि हर साल ये करो, सड़कें ठीक करो, पार्किंग करो, वो करो। ये पब्लिक के लिए, वो तो वितरण के लिए है, ये तो पब्लिक के लिए था। पब्लिक को ढांच करते हैं और वितरण को साथ पर बिठाते हैं। स्मार्ट सिटी, ये शर्म की बात है। स्मार्ट सिटी बनाएगी, उससे आपको कोई फायदा हुआ? क्या हुआ फायदा, क्या हुआ? यहाँ तो गवर्नमेंट ने जो भी पॉलिटिक्स वाले आए हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से उन्होंने 5 kg चावल दे दिया है। उसके बगैर दिखाओ आज तक क्या किया है उन्होंने, कुछ नहीं करते हैं। अच्छा रविंदर रैना जी आओ योर जिस तरीके से आश्वासन आश्वासन
और मैं ये भी कहूँगा कि यहाँ पे एक तरफा स्टोरी नहीं चलाएंगे। मैं जो करता हूँ फिर दिखाऊंगा। अच्छा, गवर्नर साहब जो करता हूँ हाँ ठीक, उसने दे दिया, हम उसी पर ज्यादा यकीन रखते हैं। बाकी एक बॉडी मिसिंग है इस वक्त, ठीक, एक बॉडी मिसिंग है, वो भी निकलना चाहिए। ठीक। और दूसरी बात, जो ये फैमिलीज है जिनको ये डैमेज हो गया है, इनके लिए हमने गवर्नर साहब से भी अपील किया है कि इनके लिए कोई सहारा रखो, ये चूल्हा बुझना चाहिए। बेशक ये चूल्हा गैस रोजन चालू क्या क्या तुम लड़की बिचार लकटे गई बेशक बेशक तुम नफर बिचार अयाल गो तुम गुजारिश करान गवर्नर साहबस अम खतर तुम सा दस्ती कदम इंशाल्लाह। शुक्रिया। लाइव तस्वीरें श्रीनगर गणबल से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कई सारे आला अहदेदारान आए थे और यहां पर मौजूद थे और यहां उन लम्हातों के साथ इजहार यकजहती दिखाई, जिसमें उन्होंने कहा कि ये ब्रिज जो है जल्द से जल्द मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। ये लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगी। कई दिन पहले जो है यहाँ पर एक हादसा पेश आया, जिसमें जो एक नाव थी, इसी ब्रिज की वजह से जो है एक नाव यहाँ से एक किनारे से दूसरे किनारे जाती है, वो बीच में है, जिसके बाद उस नाव में जो 19 लोग सवार थे, जिनमें 10 लोगों को रेस्क्यू किया गया और 9 लोगों की मौत वाक़या होगी, जिनमें 2 माइनर और एक अडल्ट जो है मिसिंग थे, जिनमें पिछले 2 दिनों में 2 माइनर्स की डेड बॉडीज को रिट्रीव कर लिया गया, तो वहीं पर जो है अभी भी एक अडल्ट जो है मिसिंग बताया जा रहा है। लाइव तस्वीरें श्रीनगर गणबल से, जहाँ पर लगातार हमें ये देखने को मिल रहा है कि हर कोई यहाँ पर आ रहा है, हर कोई इनके साथ इजहार यकजहती दिखा रहा है, लेकिन ये ब्रिज जो है, मेन वजह इस ब्रिज की है, अगर ये पिछले 8-9 सालों से बना होता तो शायद ये हादसा हमें देखने को नहीं मिलता। ये सबसे बड़ा हादसा जो है कश्मीर में देखने को मिला, जिसको ब्लैक डे के नाम से भी अब जाना जाता है, क्योंकि इसमें वो बच्चे, वो लोग मौजूद थे जिन्होंने जो इस सानिया में जो है उनकी मौत वाक़या हो गई। अब सिर्फ एक अडल्ट है जो कि अभी भी मिसिंग है, शौकत अहमद नामी उनके माइनर था, उनकी डेड बॉडी जो है परसों रिट्रीव कर ली गई और कल एक और बॉडी को रिट्रीव कर लिया गया। आपको बता दें कि एक अडल्ट अभी भी मिसिंग है। आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से रविंद्र रैना, अल्ताफ ठाकुर, अशोक भट्ट और कई सारे आला अहदेदारान यहाँ पर आए हुए थे और फैमिली के साथ इजहार यकजहती उन्होंने की और उन्होंने यही बताया और आश्वासन दिलाया कि ये ब्रिज जो है मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि पिछले 9 सालों से यहाँ पर अभी तक ये ब्रिज जो है नहीं बना। अगर बना होता तो शायद यहाँ पर ये हादसा नहीं देखने को मिलता। यहाँ पर एक बार फिर से बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के आला अहदेदारान आए थे और फैमिली के साथ जो है इजहार यकजहती दिखाई और उन्होंने यही कहा कि जैसे कि मैं लगातार आपको ये बता रही हूँ कि अगर ये ब्रिज इससे पहले 8-9 सालों से पहले बना होता तो शायद ये हादसा हमें नहीं देखने को मिलता। मजीद तफसीलात के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।